चैट में तो साइड पर रखते हैं ताकि मुझे समझ आ जाए कि ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले कल हमने एक ओवरव्यू लिया था कि हमने करना क्या क्या है, ठीक है, हमने किस किस तरह से काम करना है और क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ हमने आगे प्रोसीड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हम लोग का सबसे पहले आप कह सकते हो एसईओ का बेसिक चीज़ होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है निश या नाइश, ठीक है, आप लोग इसको जो भी बोल दो। वैसे नॉर्मली हम इसको नाइश या निश बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको नीच भी बोलते हैं, ठीक है। और एच की एज यूजुअल मेरी चल नहीं रही, यहाँ पे एच कहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट। हम्म, 888 कॉपी हो जाए, ओके। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सर्च करना है, क्या चीज़ करनी है, और हमने सबसे बेसिक स्टार्ट कैसे करना है अपना, जो भी हमने एसईओ में आगे जाना है या जो भी चीज़ करनी है। सबसे पहले चीज़ है कि ऑब्वियसली यू आर हेयर टू अर्न मनी, ठीक है। आप लोगों ने चीज़ कुछ भी करनी है, कोई भी आपने अपनी साइट बनानी है, किसी क्लाइंट का काम करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू आर हेयर टू अर्न मनी, ठीक है। लेकिन अब आप कैसे अर्न कर सकते हो जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी उस दिन भी, आज हम इसको स्टार्ट से जब अगर कंटिन्यू करें तो मुझे अभी रिसेंटली तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था कि उसको यूनिवर्सिटी के कवर लेटर्स लिखवाने थे, ठीक है। इसी तरीके से तकरीबन 2 साल हो गए हैं या ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं कि क्लाइंट्स अब मुझे खुद रीच आउट करते हैं, और मुझे नहीं पता होता कि वो रैंडमली कहीं से भी रीच आउट करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इससे पहले मुझे एक क्लाइंट है इंडिया का, उसने मुझे रेंडमली फेसबुक पे मैसेज किया है, उसने रीच आउट किया था, ठीक है। तो अभी तक मैं उसके साथ वर्क कर रही हूँ। तो क्या होता है कि आपको कैसे बताना है औरों को कि आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। बेशक आप अपना काम करें, किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में काम करें, किसी तरह से भी काम करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अब जो मेन चीज़ें या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप कह सकते हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हमने करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पोर्टफोलियो बिल्डिंग में होती है वही होती है कि आपको अपनी प्रेजेंस बतानी होती है, ठीक है। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बतानी होती है कि मैं ये मौजूद हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें ऑलरेडी इतना काम कर चुका हूँ, इतना काम मेरा रहता है, ठीक है, इतना काम मुझे करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी आपने साथ साथ कवर रखनी है। साथ साथ आपने अपना बेशक लैपटॉप में अपने गूगल ड्राइव पे कहीं पे भी एक फोल्डर बना देना है, उधर अपनी रोज़ की रोज़ चीज़ें अपडेट करते रहना है, ठीक है। अगर कोई साइट्स बताती हूँ कि इस साइट पे वर्क कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उन साइट्स के लिंक्स अपने पास सेव रखने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता रहेगा। इसके साथ साथ आपने अभी डे वन से ऐसे करना है कि अपने पोर्टफोलियो के लिए अपने लिंक्डइन, ठीक है, अपना प्रोफेशनल आपने एक फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है। आप चाहें तो टिकटॉक अकाउंट भी स्मॉल सा बना सकते हैं, यूट्यूब बना सकते हैं, और भी जो जो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन और फेसबुक। आपने स्टार्ट फर्स्ट डे से ही आपने स्टार्ट करनी है। आपने बेशक आज जितना सीखा आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या उसको कंपाइल कर लो, एक इमेज बना लो, ठीक है, या टेक्स्ट की फॉर्म में सिंपल एक पोस्ट कर दो फेसबुक पे कि मैंने आज ये सीखा है। लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो कि मैंने आज ये सीखा है, ठीक है। क्योंकि अब रोज का रोज आप काम करोगे, आपको पोस्ट बनाने में तकरीबन 5-10 मिनट लग जाएंगे। आप लिखोगे मैंने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है, उसको पोस्ट कर दोगे। अगर महीने बाद आपको वो करने पड़ेगा तो आपके लिए बल्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, निश की तो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो भी आपकी प्रोफाइल है, लिंक्डइन होगी या फेसबुक होगी, उसमें प्रॉपर आपने प्रोफेशनल वे में अपनी हर चीज़ लिखनी है। उसके अंदर अपनी बायो लिखें कि मैं एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है, या एसईओ कर रही हूँ, इस इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। मैं आज मेरा डे वन था लर्न करने का, आज मैंने ये सीखा है, ये चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हैं। जैसे दुआ ने मुझे शीट आज बनाकर भेजी है कीवर्ड्स की, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर उसकी लगाएंगे कि फर्स्ट आज मेरा फर्स्ट स्टेप
था शीट क्रिएशन में, और मैं बिल्कुल अभी बेसिक कीवर्ड रिसर्च पे हूँ, तो मैंने ये शीट क्रिएट की है। ठीक है, तो इस तरह से आप वन बाय वन चीजें सीखोगे। अब क्या हो जाता है कि हमने एसईओ जब सबसे पहले करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि हमने नीश सेलेक्ट करनी है कि हमारी कौन सी होनी चाहिए, हमने क्या वर्क करना है। ठीक है, हमने आगे इसमें कैसे प्रोसीड करना है या इसको कैसे चीज़ को लेकर जाना है। ठीक है, तो अब आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। अक्सर जो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक आपके पास आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आपने आज सेलेक्ट किए, जैसे हमारे मोस्टली पाकिस्तानी, या आप कह सकते हो कि जो आप कह सकते हो जुगाड़ के मेथड पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेथड पे चलते हैं। क्या करते हैं, छोटे से एक वेबसाइट बनाई है, उसकी नीच वगैरह, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये सिलेक्ट करना है नीच में, ये सब कुछ करना है, वो करेंगे। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, उसमें कंटेंट लिख लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। और जब वो ये सब कुछ कर सकेंगे, तो तकरीबन 1 महीने बाद या 3 महीने बाद उसका एडसेंस अप्रूव कर लेंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि चलो वो तो हो गया, लेकिन ये आपकी जो वेबसाइट होगी या ये जो चीज़ होगी ना, ये आपकी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। ठीक है, आपको अगर लॉन्ग टर्म लेकर चलना है, आप चाहते हो कि आपके पास ऐसा पैसिव इनकम हो जाए कि आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर लो। ठीक है, आपको टेंशन ना हो, आपने गैजेट्स लेने हैं, आपने अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, आपने किसी बाहर मुल्क में जाना है, या आपने इवन कोई बिजनेस का स्टार्टअप लेना है, तो आपको टेंशन ना हो कि आपने किसी और पर डिपेंड करना है। आपके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक लॉन्ग टर्म वेबसाइट बनाओ। और वो वेबसाइट इस तरह से ना हो जैसे कि हम लोग यूजुअली देखते हैं वीडियोस में भी, कि फलाना बंदा कह रहा होता है कि इस तरह से नीच सेलेक्ट करें, इस पे काम कर लें, ये चीज़ कर लें, वो चीज़ कर लें। इस तरह से नहीं, वो वेबसाइट आपके बारे में हो। ठीक है, अबाउट यू। अब अबाउट यू में क्या चीज़ है, किस तरह से हम उस चीज़ को बना सकते हैं, या हम उस चीज़ को किस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम राजा हैदर है तो मैं राजा हैदर के नाम से वेबसाइट बना लूँगी और चला लूँगी। इसका मतलब है कि आप, या आप से रिलेटेड, आप आज से खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। ठीक है, जैसे कि दुआ है, तो दुआ अगर वेबसाइट बनाएंगी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब जैसे दुआएं, तो दुआ का इंटरेस्ट है पेट्स के अंदर। ठीक है, तो दुआ क्या करेंगी कि अगर अगर अभी उनका डिपार्टमेंट भी इस तरह का जूलॉजी का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेंगी कि आज से 5 साल बाद खुद को प्लान कर रही होंगी कि मेरी तो प्रोफेशनल लाइफ भी ये वाली है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है मेरा। ठीक है, और मेरी साथ में जो पर्सनल लाइफ चल रही है, या मेरा इंटरेस्ट किस में, मेरा पेट्स में इंटरेस्ट है, मेरा एनिमल्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आज से जो 5 साल बाद उन्होंने चीज करनी है, वो आज ही क्रिएट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर जुनेद है, तो जुनेद कहते हैं कि मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, अब मैं कंटेंट राइटिंग भी सीख रहा हूँ, मैं एसईओ भी सीख रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। तो जुनेद भी अपनी वेबसाइट इस तरह की बनाएंगे जो आज से 5 साल बाद तक उनकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, चीज़ समझिए आप लोगों ने। समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीज़। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ ताकि आपको ना सारी चीज़ आराम से समझ आए और समझ भी आए कि आपने करना क्या है। ठीक है, ओके मैम। हैदर आपको, जुनेद आपको, सबको समझ आ रही है। अच्छा, मैंने बताया कि आपने अपने से रिलेटेड चीज़ करनी है। ठीक है, अपने से रिलेटेड कैसे चीज़ करनी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ, अब जैसे मेरा है ना प्रोडक्ट एन इस्लाम के नाम से है, तो मुझे पता है कि मैंने लॉन्ग टर्म उसको लेकर चलना है। ठीक है, मैं बिज़नेस इस तरह का चलाना चाहती हूँ कि मैं उसमें फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मैं उसमें अबायाज इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं इस्लामिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा लूँ। फ्यूचर में मैं आज से 5 साल बाद अपने बिजनेस को देखती हूँ कि मैंने प्रॉपर एक ड्रेसिंग कुरान की हर लैंग्वेज
में, मतलब टॉप 3 या 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन निकाली है, ये सब कुछ निकाली है। तो मैं 5 साल बाद भी उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आज वेबसाइट स्टार्ट की है, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 3 महीने तक मुझे उसका आउटपुट आ गया है, तो मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, बस अब मैंने जितने से पैसे कमाने थे मैंने कमा लिए हैं, ठीक है। आप आपका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, ठीक है। आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि दुआ है, तो दुआ कहती है कि उनका डिपार्टमेंट भी जोलॉजी है, उनको इंटरेस्ट भी पेट्स में है, उनकी मतलब इस तरह से उनका चल रहा है, ठीक है। तो उनको बेहतर पता होगा कि उनका एक्सपर्टीज लेवल कितना है, क्या है। अब दुआ को मैं जबरदस्ती अगर एक नीश दे दूं कि नहीं आपने लिखना है तो टेक्नोलॉजी पे ही लिखना है, आपने किसी और चीज पे नहीं लिखना, ठीक है। और आपने वेबसाइट बनानी है तो टेक्नोलॉजी भी बनानी है। 3 महीने दुआ उस चीज को चला लेंगी, 6 महीने चला लेंगी, लेकिन दुआ बोर हो जाएंगी। और दुआ के पास इतनी वो बात करने के लिए उसके लिए होगी ही नहीं कि वो मजीद उसका क्या काम कर सकें, किस तरह से लेकर चल सकें या क्या करें। फिर हमने सिर्फ एक्सपर्टीज नहीं देखनी होती है, उसके बाद हमने देखना होता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, मार्केट में वो चीज चल सकती है या नहीं चल सकती। अब देखिए, अगर आपका एक्सपर्टीज लेवल वो वाला है, आपको चीज आती है, पता है कि आपको ये चलाना है, तो आप चला सकते हैं। सिंपली हम इसको देख सकते हैं कि मार्केट में हमने कैसे जाना है। आप दुआ जो सी है ना, वो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। सॉरी। अच्छा, दुआ क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि अब मार्केट में वैल्यू किस चीज़ की। अब दुआ फॉर एग्जांपल आज लिख लेती हैं डॉग्स के ऊपर, एक वेबसाइट बना लेती हैं, डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेती हैं, चीज़ें लिख लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, ठीक है। शज़ा को कैट्स पसंद है तो शज़ा लिख लेती हैं। लेकिन क्या आज से 5 साल बाद भी उनकी वो वेबसाइट रैंक कर सकती है, नहीं कर सकती, इस चीज़ को भी देखना है, ठीक है। तो आपने हमेशा हर चीज को, हर फैक्टर को अपने दिमाग में रख कर उस चीज को लेकर चलना है। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को कैसे करना है। उसके बाद लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि एडवांटेज, आपको उस चीज से कितना एडवांटेज मिलेगा, क्या आपकी वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर तो वो आपकी कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है और वो आपसे रिलेट रिलेट कर सकती है, तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट देगी। और ये साइकिल इस तरह से ही चलता रहता है, ठीक है। अब हम जर्नल बात करते हैं, तो हमने बात की है कि हम निश सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें दो टाइप होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। सबको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, सब चीज़ों को देखने का एक ही तरीका है, ठीक है, सारा कुछ करने का एक ही तरीका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मैं कहती हूँ, मैं अब आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग बेशक अगर माइक अनम्यूट नहीं कर सकते तो मैसेजेस पे लिख लें कि आपको किस चीज़ में आपने करना है। लाइक अगर ये हैं शज़ा है, तो शज़ा कहती हैं कि मैंने कैट्स पे बनाना है, दुआ कहती है मैंने डॉग्स पे लिखना है। मतलब जिस जिस में इंटरेस्ट है आपको, जिस जिस नीश पे, वो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जिस जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ज़रूरी। जैसे अब हैदर हैं, तो हैदर के फादर का अगर प्रोफेशन है कोई, लेकिन हैदर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ यही होता है कि मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो फादर के या पेरेंट्स के प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो अपने फील्ड्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी बता सकते हैं अगर आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। इवन टेक में, मेडिकल में, जिस चीज़ में भी है ना, वो लिखते नहीं तो माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं, ठीक है। मैं 1 बाय 1 फिर सबको एक किस्म का ओवरऑल जो है ना कवर कराती हूँ कि कैसे करना है। मैम एक तो कसम से हम पे इतना जुल्म और सितम हो रहा है ना। जी जी। उधर हमें ग्रुप में दूसरे में भी मैसेज आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, इधर आप भी ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। मेरा तो ओहो। दिमाग ही घूम गया है। अच्छा, ये कल भी यही सीन हुआ है। क्या करें अब। आप वो लेक्चर ले लो, ये वाला जो है ना रिकॉर्डेड है, तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। बस ठीक है। ओके मैम। ओके। हैदर आप बता दें।
एआई में है। ठीक है। अब हम बारी बारी अगर सब चीज़ की बात करें, एक मैं आपको जेनरिक एक जर्नल एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम आगे आपकी तरफ बारी बारी आप तीनों की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये क्लाइंट का काम आया हुआ है जिसकी मैं एसईओ भी कर रही हूँ और कंटेंट राइटिंग भी। ये है तजवीदुल कुरान के नाम से, इसकी एकेडमी है। अब अगर हम तजवीदुल कुरान की एकेडमी की बात करें, तो उसकी हमें काफ़ी सारी जो सी है ना मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी एकेडमीज हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, कोई कोई तो इवन 10-15 साल पुरानी ही है, ठीक है, जो वर्क कर रही हैं इन चीज़ों पे। तो अब क्लाइंट का जो है ना हार्ड एंड फास्ट उसका रूल ये है, उसकी चीज़ ये है, उसको लिखना ही इस पे, लिखवाना ही इस पे, काम ही इस पे करवाना है, क्योंकि उसका ऑब्वियसली बिजनेस ही है। अब फर्स्ट हमारे पास सिनेरियो हो जाता है कि फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमारे पास आया है एक क्लाइंट, और क्लाइंट की एक जो भी वो उसकी निश है, वो कहता है कि मेरे पास तो यही है, मैंने तो इसी पे वर्क करना है, लेकिन वो है हार्ड। ठीक है, हार्ड टू रैंक है, वो डिफिकल्ट है कि उस पे मैं क्या वर्क करूं। ठीक है, इस पे तो ऑलरेडी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन मैंने चलाना तो इसी को है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें से अपनी जो जो चीजें मैं लिख सकती हूँ वो करूंगी। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगी, वन बाय वन हम सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। पहले तो हम उसकी ऑब्वियसली जो भी उसकी वेबसाइट है, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर हमने लिखना है, ठीक है, जो भी हमारी मेन, फॉर एग्जांपल मैं अब सेल कर रही हूँ प्रेयर मैट्स, तो आप लोगों को पता होगा जिनको मैं कंटेंट जिनसे लिखवा रही थी, तो उसमें क्या था कि मैं प्रेयर मैट से ही रिलेटेड मैंने साइट बनाई हुई थी जिसपे मैं उसको रैंक कर रही थी। तो हमारा पहले जो प्रायोरिटी होती है, अगर हमने फौरन उसको रैंक करवाना है, तो हम उसी नाम से उस साइट बनवाते हैं ताकि वो रिलेट कर सके और वो रैंक कर सके। अब मैंने एन इस्लाम के नाम से भी साइट बनवाई हुई थी, और एक मैंने प्रेयर मैट के नाम से भी बनवाई हुई थी। जब मेरे पास प्रेयर मैट से ऑडियंस आएगी तो वो उसको मैं एन इस्लाम की तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, अब ये भी बंदा कहता है कि इसका जो सा डोमेन है, वो अब वो तजवीद पढ़ा रहा है या वो चीज कर रहा है, तो उसका नाम भी तजवीदुल कुरान एकेडमी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेम। तो नेम हमने हमेशा रखना है रेलेवेंट। ये नहीं कि मेरी ट्रीज की नाइश है, ठीक है, जुनेद ने बनाना है ट्रीज के ऊपर, तो जुनेद उसकी जगह ट्रीज की बजाय लिख रहा है एआई के नाम से टेक विद जुनेद लिख रहे हैं, और अंदर ट्रीज का जिक्र है। ठीक है, या हैदर ने एआई पे बनाना है, तो हैदर लिख रहे हैं पेट्स विद हैदर। ठीक है, तो आपने अपनी जो निश है उसको हमेशा उसी में लेकर जाना है, जो आपका, जिस पे आप ब्लॉग्स लिखोगे, जिस पे आपकी साइट होगी, या जिस पे आप वर्क करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वेबसाइट बनवानी होती है। वेबसाइट का टेम्पलेट और जो थीम होती है वो हमने बहुत सिंपल रखनी होती है, यूज़र फ्रेंडली रखनी होती है। ठीक है, काफ़ी सारी थीम्स हैं और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, वो मैं आपको बारी बारी प्रॉपर जो वर्डप्रेस डेवलपर्स वगैरह हैं उनसे कंसल्ट करके आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी रखवानी चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली टेम्पलेट्स और यूज़र फ्रेंडली थीम्स रखते हैं, ताकि हमारे लिए उसको रैंक करना या उसको लेकर जाना बहुत आसान हो। अभी एक रिसेंटली, तकरीबन रिसेंट तो नहीं है, थोड़ा सा अरसा ही हो गया इस साइट को, मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, हम लोग मिलकर इस पे काम कर रहे थे, हेलमेट्स गुरु के नाम से। तो इसका हमने ना सारा कुछ खुद किया, टेम्पलेट सेट और वो सारी चीज़ें की हैं। ये वाली थी, अब मुझे एक मिनट, मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक है, मैं खोल के चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ, ये ब्लू वाली है, ये नहीं है इसकी। तो ये हम लोगों की साइट थी जिसमें हमने स्टार्ट किया था। तो इसकी देखिए थीम कितनी मज़े की है। ठीक है, तो हमने थीम को हमेशा अपने माइंड में रखना होता है कि हमने कौन सी थीम रखनी है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, हाउ टू गाइड और मॉड्यूलर हेलमेट है। ठीक है, सिंपल है, सारे ब्लॉग सामने, क्योंकि ब्लॉग की साइट है, तो उसने सारा कुछ इस तरह से लिखा है, बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो हमें भी जब भी थीम हम इसकी सिलेक्ट करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या हमने इसको किस तरह से इसको रैंक करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो रैंक करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हम करते हैं कंटेंट के थ्रू और दूसरा होता है लिंक बिल्डिंग के थ्रू। सॉरी।
अब कुछ लोग जो जिनको फौरन इफेक्ट चाहिए होता है वो फौरन से क्या करते हैं, लिंक बिल्डिंग वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, ताकि उनकी फौरन फौरन चीज जो है ना काम करना स्टार्ट कर दे, फौरन फौरन उन्हें रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादातर ऑफ पेज का कमाल होता है, और जो कंटेंट होता है उसमें हमारा ऑन पेज का कमाल होता है। सॉरी। कंटेंट में क्या आता है कि हम लोगों ने उसमें ब्लॉग्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, वीडियोस, इमेजेस, ये सारा कंटेंट में आ जाता है। और लिंक बिल्डिंग में क्या होता है कि हम अपनी साइट को किसी और बड़ी साइट के साथ जो है ना लिंक कर देते हैं, कि अगर उस साइट पे कोई बंदा आएगा ना, उस पे ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस पे कोई बंदा आएगा ना तो वो हमारी साइट पे डायरेक्ट कर देगा। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो आप बड़े बड़े स्टोर्स पे या बड़ी बड़ी शॉप्स पे गए हुए हैं, या अम्मी के साथ अक्सर शॉपिंग पे जाते हैं, तो वो शॉप वाले अगर फॉर एग्जांपल स्पेशली ऐसा होता है कि शादियों की शॉपिंग या घरों की शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, तो वो आपको कहीं और रेफर करते हैं। जैसे अगर मैंने घर का सामान लेना है, मैं घर का फर्नीचर लेने जा रही हूँ, ठीक है, मैं फर्नीचर वाली शॉप पे जाती हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि भाई मैंने ना फर्नीचर तो ले लिया है, लेकिन मैंने ना बर्तन भी लेने हैं, मैंने किचन भी सेट करना है, तो आप बताएं। तो मोस्टली दुकानों पे ऐसा होता है कि उन्होंने कार्ड्स रखे हुए होते हैं किसी और शॉप के, वो कार्ड दे देते हैं कि इस जो है ना ये फलां आप शॉप पे चले जाओ, हमारा नाम लेना, तो वो आपको बता देंगे। अब वो फर्नीचर की जो शॉप है ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो जो बर्तनों की शॉप हो, क्या पता वो छोटी सी शॉप हो, क्या पता वो बिल्कुल नई खुली हुई हो। तो ऐसे होता है कि जब भी मार्केट में कोई नया शॉपकीपर आता है या इस तरह से आता है, वो सारी बात है, अब अपने बर्तनों वालों को तो नहीं कह सकता कि लोगों को कहना कि मेरे से बर्तन ले, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे आपस में कंपटीशन में होते हैं। तो वो हमेशा किसी और बंदे के पास जाता है जो उससे रिलेट भी कर सकता है, कि अगर किसी ने आपके पास फर्नीचर लेने आना है, और स्पेशली जब शादियों की शॉपिंग या घर बन रहे होते हैं तो उनकी शॉपिंग लोग करने जाते हैं, तो वो साथ में उनसे पूछते हैं कि हमने बर्तन लेने हैं, हमने पर्दे लेने हैं, हम कहाँ से लें, ठीक है। तो वो फर्नीचर वाले आपको बर्तनों वालों का बता देंगे। इसी तरह से बर्तनों की बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं लोकल बाजार्स में, ठीक है, आप उनसे पूछें कि आपने फर्नीचर लेना है, तो वो आपको उनका बता देंगे। तो ये क्या होता है कि एक आप बड़ी शॉप पे जाते हो, वो आपको छोटी शॉप पे भेज देता है कि फलानी जगह चले जाएं, वो मेरा भाई है, वो मेरा कजन है, वो मेरा दोस्त है, वो आपको रियायत करके दे देगा। रियायत भला भलाई वो ना करे, ठीक है, वो अगली बात है, वो अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको उस बड़ी शॉप पे ट्रस्ट है, आपको पता है कि यार ये ठीक है, तो वो आपको दूसरे से लिंक करवा रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका एक अथॉरिटी आ जाती है कि अच्छा ये जो है ना मेरा ये काम कर रहा है तो ये बेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा होगा कि अगर कोई नई चीज लॉन्च हो रही है, जैसे कि कोई नया कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, तो शायद आज से पहले आपने कभी ऑब्जर्व ना किया हो, आप आज से ऑब्जर्व करना कि कोई भी बड़ा ब्रांड है, ठीक है, कोई भी नया ब्रांड आया है ना, तो वो खुद को किसी बड़े ब्रांड या किसी बड़े लोग से खुद को लिंक करता है कि ये देखें ये भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने अपने ही पेज की अगर बात करूं, एक मिनट, अगर मैं अपने पेज की ही बात करूं, जैसे कि है यहाँ पे पता नहीं कौन सा खुला हुआ है, यहाँ पे दूसरा है इस्लाम खुला हुआ है। तो मैंने क्या किया, अगर आप मेरे फॉलोअर्स देखो तो मेरे फॉलोअर्स बहुत थोड़े हैं, ठीक है, सिर्फ 2000 है, लेकिन मेरे रोज के माशाल्लाह से 3 4 2 3 4 5 ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब मैंने क्या किया, ये इन्फ्लुएंसर्स को मैंने रीच आउट किया, ठीक है, ये अली रजा है, ठीक है, ये अगर कोई कार्टून्स वगैरह डोरेमोन वगैरह देखते हैं तो उनको शायद पता होगा, ये नोबिता के नेम से इनकी आईडी है, ठीक है। इसी तरीके से ये उमर हयात है, ये न्यू इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक पे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी फॉलोइंग है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो मेरे पास और भी काफ़ी सारे, इकरा याहिया हैं, उसके बाद ये शवाल अमीन हैं, उसके बाद मिरहा आइजल, हमजा अली, ये पुठवारी रीजन के हमजा अली, ठीक है, ये वाले। उसके बाद ये शानजे नाम की इन्फ्लुएंसर हैं। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई जानता होगा। ये मून व्लॉग्स में ये ट्यूशन वाली बाजी अभी काफी अरसा पहले ना ये हुई थी, वायरल हुई थी, ठीक है, बिस्मा नाम है इनका। इसी तरह से नील रेहान है एक। तो मैंने क्या किया, मैंने बजाय इसके कि मैं एड्स ऑलरेडी इस पे चला रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, इसके एसईओ कर रही हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ले आई हूँ, तो अब जाहिर बात है हर चीज़ है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी जो ऑडियंस है ना उसको ट्रस्ट बैठे। ऑब्वियसली मेरा ये सीन
सीन है कि मेरी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये कस्टमाइज्ड हैं। और कस्टमाइज चीज़ों पे यही है कि अगर कोई नाम कस्टमाइज हो गया, कोई चीज़ कस्टमाइज हो गई है, तो उसकी मुझे ऑब्वियसली अगर मुझे पेमेंट नहीं मिली या क्लाइंट ने बैकआउट कर दिया है, तो मेरा नुकसान है। तो मुझे पेमेंट एडवांस चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे ये लोगों को ट्रस्ट दिलवाना था कि वाकई में मेरा पेज जो सा है वो अच्छा चल रहा है, वाकई में मेरे पास जो सा है ना ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन इन्फ्लुएंसर्स को जिन पे लोगों को ट्रस्ट था उनको रीच आउट किया, उनके साथ अपनी अथॉरिटी बनाई, और फिर क्या किया कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स लगाए। तो जब लोग मेरी स्टोरीज पे इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और इनकी स्टोरीज पे जाकर मेरा देखते हैं, तो उनको खुद ब खुद ट्रस्ट होता है। और इवन अभी ये है कि जो जितने भी मेरे पास कस्टमर्स हैं, मैंने 50% एटलीस्ट एडवांस रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे 100% भी पे कर देते हैं। क्यों पे कर देते हैं? क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है कि यार इसने तो इस इन्फ्लुएंसर को, जैसे अब ये नील रेहान है, तो इनको मैंने काफी सारे पैकेजेस भेजे हुए हैं, ठीक है। तो ये बार बार मेरी रेंडमली वीडियोस भी लगाती रहती हैं अक्सर, ठीक है। तो क्या होता है कि अब लोगों को ट्रस्ट आ जाता है कि अच्छा इन्होंने ये भेजा हुआ है, इस बंदे को भी भेजा हुआ है, ये भी चीज है वो भी चीज है। तो एक किस्म का ट्रस्ट गेन हो गया है, लोगों को पता चल गया है, सारा कुछ हो गया। तो ये क्या है? लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एसईओ से डी ट्रैक भी कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि कभी कभी ये होता है, और आजकल तो ये है कि ऑब्वियसली आप एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, एक एक प्लेटफॉर्म पे आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। आपने एक प्लेटफॉर्म में दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरे में तीसरा प्लेटफॉर्म जब तक इंटीग्रेट ना किया, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। और हमेशा याद रखना कि अभी आप जो नॉलेज भी सीखो उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए सीखना है। तो ये मैं आपको लॉन्ग टर्म की चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म में भी यही चीजें आती हैं बेसिकली। लिंक बिल्डिंग उसमें भी आती है, हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है, लिंक्स लगाने होते हैं, सारा कुछ लगाना होता है, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, ठीक है। अब आप पे फिर डिपेंड करेगा कि आप कितने इफेक्टिव हैं या आप कितने मेहनती हैं कि आप उसको लेकर चल सकते हैं, नहीं लेकर चल सकते, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि हम उसको कैसे गूगल पे, अब गूगल पे ना अगर आपने 50 आर्टिकल्स लिखे हैं या 50 लिंक्स लगाए हैं, तो गूगल जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेजेस को रैंक करेगा या सारे आर्टिकल्स को रैंक करेगा। वो 50 में से क्या पता 5 को रैंक करे, ठीक है। और क्या पता 50 में से 49 को रैंक कर दे और एक को ना करे, ठीक है। तो आपकी कंसिस्टेंसी वो देखता है, आपकी ऑथेंटिसिटी देखता है, आपका काम देखता है, सारा कुछ देखता है। फिर उसके बाद आपको रैंक करता है, ठीक है। तो इसकी काफी स्ट्रिक्ट नई पॉलिसीज आई हैं, नई चीजें आई हैं। अगर आप वन बाय वन उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्लाइंट आया था, उसने कहा था कि जी मैं कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अब मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा मैं अब इसमें क्या करूँ। तो उसने कहा कि मेरी ना कुरान अकेडमी है। जब मैंने कुरान अकेडमी सर्च किया, तो कुरान एकेडमी में ऑलरेडी काफ़ी सारी कुरान एकेडमीज थी। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा हम और कंसाइज हो जाते हैं, कि आप और मज़ीद क्या कहते हैं, मैं तजवीद कुरान कुरान विद तजवीद पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप नाम रख लें तजवीदुल कुरान एकेडमी, ठीक है। तजवीदुल कुरान एकेडमी रखने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पहले कंपेटिटर्स थे कुरान एकेडमी के, जो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब हमने तजवीदुल कुरान किया तो पहले से थोड़े से कम है, अभी भी हमारे कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि पहले से थोड़े से और कंसाइज हो गए हैं। अब क्या होता है, ये मैंने इसको कर दिया, मैंने कहा कि आप इस तरह से ये सारा कुछ ऐड करें। उसके बाद हम बीच में कोर्सेज ऐड करते हैं, सारा कुछ ऐड करते हैं, सारी चीज़ें जो जो हमने ऐड करवानी होती हैं। एक हमने यूज़र फ्रेंडली टाइप किस तरह की बनवानी होती है, जो भी हम आप कह सकते हो वेबसाइट बनवाएं या जो कुछ भी हमने करना है, उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं चीज़ों को। अब ऑलरेडी ना इन्होंने क्या किया, एसईओ के लिए एक बंदा हायर किया था, जो इनकी तकरीबन 8-9 माह से एसईओ कर रहा था। मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसको क्या हो गया, साइट क्यों नहीं रीच हो रही। मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा है। 1 मिनट, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? ये नो इंटरनेट स्लो हुआ है। 1 मिनट।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो ये क्यों चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि किसी से काम करवाया, अब उस बंदे ने ऑफ पेज पे काम किया है। ऑफ पेज ऐसी हो यानी लिंक बिल्डिंग पे काम किया उसने। एक दो आर्टिकल्स एआई से जनरेट करवाए और उस पे ना लिंक बिल्डिंग कर दी। अब क्या होता है कि अगर आपका काम इस तरह से हो, आप लिंक बिल्डिंग सिर्फ कर दो, गूगल देखता है कि चलो ठीक है लिंक बिल्डिंग तो हो गई है, लेकिन वो कहता है कि यार जो मुझे चाहिए वो तो नहीं है। अब गूगल क्योंकि अपडेट्स ला रहा है, नई नई चीजें ला रहा है, तो वो कहता है कि जब तक आपकी जो है साइट पे या इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ वो होगा प्रॉपर, जब तक आप उसको प्रॉपरली हर चीज़ को रिसर्च करके नहीं लिखोगे, जब तक आप इवन अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज लगाते हो आपकी प्रॉपर वो नहीं चल रही, तब तक मैं आपको रैंक नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारा कंटेंट भी साथ साथ लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। और ये पता नहीं क्यों नहीं स्लो क्यों हो गई है, आई डोंट नो। अभी तो चल रही थी। चलिए इसको मैं दोबारा ना क्लोज करके ना फिर दोबारा करती हूँ, ठीक है। ये अब सारे पेजेस ही मेरे काम के हैं। ठीक है। कैशे में हटा के तो फिर इसको देखती हूँ। अच्छा, तो हमने क्या किया कि हमने उसको फिर मैंने अब उस पे क्या काम स्टार्ट कर दिया, मैंने इस पे अब ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। ब्लॉग राइटिंग के साथ साथ हम लोग इसमें दो तीन और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे मंडे से इंशाल्लाह ताला। तो वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ। ठीक है। अब मैंने उसको बता दिया कि आपने इस तरह से आप तजवीदुल कुरान पे काम करो। उसके बाद हमने उसको वेबसाइट बिल्ड करके दी, फिर अब हम उसके कंटेंट पे काम कर रहे हैं। लिंक बिल्डिंग का जिस बंदे ने काम किया था वो बिल्कुल ख़राब किया था। ठीक है। तो अब हमने लिंक बिल्डिंग पे कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो हम उस पर भी कवर करेंगे। कंटेंट पे कैसे काम करना है वो भी करेंगे। ठीक है। अब आप सबकी निश पे बारी बारी हम अगर काम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम दुआ की बात कर देते हैं कि पेट्स की, दुआ ने आज माशाल्लाह से खुद कीवर्ड्स इतने अच्छे रिसर्च किए हैं, लेकिन हम भी इसके सर्च करते हैं। काफ़ी लोग डायरेक्ट निश फाइंडर टूल पे चले जाते हैं, काफ़ी लोग जो है कीवर्ड फाइंडर टूल पे चले जाते हैं। आपको फ़िलहाल कोई की जो है ना टूल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बाय करनी होगी तो मैं आपको उस बंदे का नंबर दे दूंगी, मैं कहूँगी अब आपका टाइम है, अब आप बाय कर लो। ठीक है। स्टार्ट में बिल्कुल आपने क्या करना है कि सिंपल लेकर चलना है। ठीक है। तो अब जैसे पेट्स की निश है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? बाकी सारे बच्चे किधर गए हैं? अच्छा, हैदर आपका नेट सही चल रहा है? हेलो, दुआ, हैदर। मैम, सही चल रहा है। अच्छा ठीक है। हैदर आपका भी सही चल रहा है? पता नहीं हैदर किधर गए हैं। बाकी तो दो की क्लास स्टार्ट हो गई है, ये किधर गए हैं? हेलो, मैं इनको एक दफ़ा मैसेज लीव कर लूँ। हम्म, अच्छा, ये मीटिंग टाइम भी ओवर होने लगे, मैं दोबारा से आपकी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा।